हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे क्लास 10th वाले। तो देखो भैया, मैं रितेश मित्तल वापस से आपके सामने आ चुका हूं विद द न्यू लेक्चर। और आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रे डायग्राम फॉर अ कनकेव मिरर। तो भाई बहुत लोग को डाउट आ रहा था कि सर रे डायग्राम नहीं बनता है, बहुत कंफ्यूजिंग है। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं आपको 2 से 3 रूल समझाऊंगा, उसके बाद सारे के सारे रे डायग्राम एक बार में बनने वाले हैं। क्लियर है? और एक बात, खाली वीडियो देखोगे कोई मजा नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। कॉपी पेन को सामने रखा करो, जो बताता हूं वीडियो को पॉज करके तुरंत करो, तब देखना कितना बढ़िया समझ में आता है। क्लियर है? तो भैया आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा रूल्स। 2 से 3 रूल समझ जाओगे ना तो कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। क्लियर है? तो देखो भैया, रूल नंबर 1 मैंने यहां पे लिखा। रूल नंबर 1 क्या है? देखो, अगर मैं रूल समझाऊंगा उससे पहले मैं कुछ और बताता हूं। यहां पे कुछ लेटर लिखा हुआ है, CFP। ये क्या है भैया? ये क्या है जल्दी से बताना। P का मतलब होता है पोल। क्या होता है बोलो? पोल। ठीक है। F का मतलब क्या होता है? फोकस। ठीक है, फोकस। C क्या है भैया मेरा? C है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और एक बात, फोकस और पोल के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है ना यार, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, और सी और पी के बीच में जो ये देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं, पता है क्या? कहां दिखा दूं? यहां दिखा दूं। इसको हम लोग बोलते हैं आर। आर क्या है? दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म अपने को पता होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो दूरी है सी और पी के बीच में, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है? फोकस। एफ और बीच पी के बीच में जो दूरी है वो क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये सब बात हमें पता होना चाहिए, तभी तो भैया रूल्स करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ टर्म्स बता दिए हैं। ठीक है, और एक बात बता दूं, ये सब हमने ऑलरेडी कर रखा है। वो जो मैंने एक वीडियो डाला था उसको अच्छे से कर लेना। लाइट का रिफ्लेक्शन का एक वीडियो डाला है, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखो एक बात मैंने वहां बताया था कि ये एफ है, और ये जो दूरी है ना सी और एफ के बीच में, ये भी एफ के बराबर होता है। तो मैं बोल सकता हूं ये जो आर है ना, पूरा दूरी आर जो होता है ना, वो 2f के बराबर होता है। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। तो ये सब कुछ अपने को पता होना चाहिए। एक चीज और याद दिला दूं क्या? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बार बार रिवाइज करोगे तो याद आ जाता है। ठीक है, एफ क्या है? एफ क्या है? फोकल लेंथ। वी क्या था? वी था इमेज डिस्टेंस, और यू क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, वैसे आज काम नहीं था, मैंने फिर भी आपको बता दिया। अब आते हैं रूल्स पे भैया, काम का बात पे आते हैं। रूल्स क्या है? देखो, पहला रूल क्या होता है कि जब कोई, और एक बात, ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा ना, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो वो हमेशा कहां से पास करता है? फोकस से। कहां से पास करता है? फोकस से। और जो लाइट आता है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट जाता है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, कोई भी लाइट पैरेलल आता है तो वो हमेशा फोकस से पास करेगा। आप चाहो तो नीचे से दिखा दो, ये रे अगर पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ठीक है, तो ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो एक लाइन लिखना रूल नंबर 1 में, लिखो जल्दी से। डायग्राम क्लियर है? पैरेलल आएगा, हाँ यहाँ पे आपको पैरेलल नहीं दिख रहा होगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, मैं एग्जैक्ट कैसे बनाऊंगा पैरेलल? फील ले लेना बस। ठीक है भैया, फील लोगे काम होगा। पैरेलल आएगा फोकस से पास करेगा, पैरेलल आएगा फोकस से पास करेगा। ठीक है, तो लिखो भैया रूल नंबर 1 लिखो, व्हेन अ लाइट रे व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस when a light ray parallel to the principal axis, it will passes from focus, it will passes from focus। किससे पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ठीक है, रूल नंबर 1 क्लियर है ना? बस ऐसे तो रूल सीखना है। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखो, रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब कोई लाइट रे मेरा पोल पे इंसिडेंट किया, किस पे इंसिडेंट किया? पोल पे। तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल होता है, जो मेरा, आप बोलोगे ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा कौन सा रे है? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इसको दिखाएंगे आई से। ये मेरा क्या हो जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, जब कोई लाइट रे मेरा पोल पे इंसिडेंट होता है,
तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगा। ये मेरा कौन सा रे है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये मेरा क्या हो जाता है, आर। आर यहां पे क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पे आप बोलोगे कि एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। तो रूल 2 मेरा क्या था कि जब मेरा लाइट रे पोल पे इंसिडेंट करता है तो जिस एंगल पे इंसिडेंट करेगा उसी एंगल से वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये मेरा क्या है, रूल नंबर 2। तो भैया रूल 1 समझ गए होगे, रूल 2 भी समझ गए। एक रूल और बताऊंगा, खेला खत्म। क्लियर है, जल्दी उतार लो। पोल पे जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से जाएगा। ठीक है, चलो भैया हो गया। आगे बढ़े, रूल 3 लास्ट रूल क्या है, सुनना। अगर मेरा इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता, सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई वाला ये रूल, वीवीआई है, सुनना। जब मेरा लाइट रे किससे पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तब जैसे आएगा वैसे जाएगा, जैसे आएगा वैसे जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, जब मेरा लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो भैया जैसे आएगा वैसे ही जाएगा, मतलब सेम पाथ को फॉलो करता है। किसको पाथ फॉलो करता है, सेम पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये 3 रूल अपने को पता होना चाहिए, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। ठीक है, ये मुझे पता है आपको पता होगा, फिर भी मैंने हल्का सा बता दिया कि रेड डायग्राम के आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। चलो आगे बढ़े, ओके आओ। अब यहाँ पे हमें एक एक करके सारे केसेस को पढ़ना है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं पहले, ठीक है, एक चीज और बता देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूं कि हमें कौन कौन सा केसेस पढ़ना है। ध्यान से देखो, पहला केस हम लोग ये पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी, दिख ही नहीं रहा, एकदम इन्फिनिटी में है। पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, पहला केस। ठीक है, दूसरा केस क्या पढ़ेंगे, द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, दूसरा केस। तीसरा केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, चौथा केस। 1 2 3 4, पांचवा केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, पांचवा केस। और छठा केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एंड पोल। ये मेरा 6 केस हमें आज पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, तो 6 केस को समझेंगे फटाफट से, आ जाओ। केस नंबर 1, when the object is at infinity, infinity में है तो भैया infinity से कोई, अगर सूरज को देखो infinity में है तो कोई भी रे हमेशा कैसा ही दिखेगा, पैरेलल ही तो दिखेगा, पैरेलल ही तो दिखेगा। जब कोई लाइट रे infinity से आता है तो वो हमेशा अपने को पैरेलल दिखेगा। और आपको पता है पैरेलल रे हमेशा कहां से पास करता है, फोकस से। 2 रे हमेशा दिखाया करो। ये मेरा इंसिडेंट रे है, कौन सा रे है बोलो भैया, एग्जाम में अच्छे से दिखाएंगे। ये इंसिडेंट रे है और ये मेरा कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, और एग्जाम में 2 ही डायग्राम दिखा दो काफी है। ठीक है, एक ऊपर से दिखा दिया और एक नीचे से दिखा दो। ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे है और ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और देखो जहां पे मेरा लाइट रे एक दूसरे को क्रॉस करेगा वहीं पे इमेज बनता है। तो इमेज कहां बना, फोकस पे। कहां बना, फोकस। तो देखो भैया लिखना क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो पहला इमेज कहां बना, इमेज का पोजीशन कहां है, पोजीशन कहां है, एट फोकस, एट फोकस। ठीक है भैया, लिख दिया। ओके, साइज कैसा है भैया, साइज देखो ना, एकदम पॉइंट साइज है। कैसा साइज है, पॉइंट साइज। या आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड। ठीक है भैया, अब नेचर जल्दी बताओ भैया, नेचर कैसा होगा। ऑब्वियस सी बात है, मिरर के पीछे बनता तो वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। और मिरर के इधर बनेगा तो कैसा होगा भैया, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। तो ये बात अपने को पता होना चाहिए हर केस का। पहला इमेज का पोजीशन, दूसरा साइज, तीसरा नेचर। ठीक है, चलिए उतारिए, जल्दी उतारेंगे। चलो भैया, हो गया हो गया। ठीक है, पोजीशन का एट फोकस है, पॉइंट साइज हाईली, अच्छा डिमिनाइज का स्पेलिंग गलत है, DIMISHED, हाईली डिमिनाइज। ठीक है, इसको सही कर लेंगे, एंड छूट गया था। ठीक है, चलो हो गया, ओके।
आगे बढ़े भैया, चलो केस नंबर 2, किस पे बढ़ेंगे? केस नंबर 2 पे। ओके, बोला है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है ऑब्जेक्ट। एक बात मैं आपको बताऊं, पहला केस तो इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रे आता है। अब कोई भी तुम डायग्राम बना लो, पहला दिखाना पैरेलल वाला, देखो मैं दिखा रहा हूं, पहला हमेशा पैरेलल वाला, तो पैरेलल रे आया, किससे पास किया? फोकस से। किससे पास? आप एग्जाम में स्केल से बनाओगे एकदम, ठीक है, स्केल को एकदम मेजर करके अच्छे से जहां पे आ रहा है वैसे दिखाना। ये इंसिडेंट रे है, कौन सा रे है एग्जाम में दिखाओ जल्दी से, कौन सा रे है? इंसिडेंट रे है। और नीचे वाला कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। मैं भी स्केल से यूज कर सकता हूं यहाँ पे, पर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, कंसेप्ट में क्लियरिटी आना चाहिए। एक रे हमेशा पैरेलल वाला दिखाएंगे, और दूसरा पता है कौन सा दिखाना तुम हमेशा? पोल वाला। कौन सा वाला? पोल वाला। आप ये भी दिखा सकते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। मैंने 3 रूल बताया है ना, 3 में से कोई भी 2 ले लो, 3 में से कोई भी दे लो, आंसर हमेशा आएगा। मैं देखो, एक पैरेलल वाला दिखा दिया, एक दिखाओ पोल वाला। पोल पे आया, जिस एंगल में आता है उसी एंगल पे वापस जाएगा, जिस एंगल में आया उसी एंगल में वापस गया। बोलो हाँ या ना? मतलब यहां पे कटा है तो ये रहा मेरा इमेज। बोलो हाँ या ना? बनाया नहीं? तो एक ले लिए पैरेलल वाला, एक ले लिए पोल वाला, ठीक है। आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी ले सकते थे, कोई भी ले लो, कोई भी 2 ले लो, ठीक है। देखो भैया यहाँ पे इमेज बना, कैसा बना? उल्टा। कैसा बना? उल्टा। तो जो उल्टा का मतलब ही क्या होता है? रियल है, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इनवर्टेड होता है, ठीक है। मिरर के इधर बनेगा, मतलब सेम साइड बनेगा ऑब्जेक्ट के, तो हमेशा रियल। और भैया मिरर के अंदर बनेगा तो कैसा होगा? वर्चुअल, ठीक है। अब तो रियल तो इन्वर्टेड है। साइज बताओ, स्मॉल साइज, हाँ ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा है, इमेज छोटा है, तो बोल सकते हैं क्या? स्मॉल साइज, ठीक है। या आप चाहो तो यहां बोल सकते हो डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड भी बोल सकते हो। ओके, अगला, रियल इन्वर्टेड हो गया, स्मॉल साइज हो गया, कहां बना? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो यहां पे देखो एकदम 2 रे दिखाएंगे, काम खत्म। इंसिडेंट रे है ये, और ये कौन सा रे है? ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे, और ये मेरा क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब बोलोगे सर वो वाला भी करके दिखाइए ना, आइए ना, बिल्कुल करके देखते हैं यार, बिल्कुल करके देखते हैं। इसको हटाऊं, इसको हटाऊं, आओ, जो मन में डाउट आता है सब करके देखो, ठीक है। आए हो सीखने, देखो। हाँ जी भैया, ये था, कहाँ था मेरा ऑब्जेक्ट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था ना। पहला रे क्या लेंगे? पैरेलल गया, किससे पास गया? किससे पास किया? ये आया, ठीक है। ये देखो फोकस से पास कर दिया, ये इंसिडेंट रे, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा मैंने क्या बोला था, कहां से पास करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे आएगा वैसे ही जाएगा। देखो इमेज यही बना, कहां बना? बिटवीन सी एंड एफ बना। तो कोई भी 3 में से 2 ले लोगे, आपका आंसर आना ही आना है। देखो ये कैसा था? ऊपर के साइड है, ये उल्टा है, मतलब क्या हो गया? रियल है, रियल है। एंड कैसा है? इन्वर्टेड है, हाँ या ना? कहां बना? बिटवीन सी एंड एफ बना। और क्या है भैया? साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो बोल सकते हैं स्मॉल साइज, ठीक है। आई होप अब आपको डर नहीं लग रहा होगा। कोई भी 2 केस लोगे तो आपका आंसर आने लगेगा, दिक्कत नहीं आएगा। एक तो पैरेलल वाला ले लो, एक ले लो या तो पोल वाला, एक ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, काम खत्म। काहे को टेंशन लेना यार, इसलिए तो 3 रूल बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है क्या कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अब आप वो नहीं ले सकते सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, क्योंकि तुम वहीं तो खड़े हो, ठीक है। बोला है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। अब देखो क्या होगा, पहला तो वही लेंगे पैरेलल वाला, पैरेलल लिया, किससे पास किया? ये देखो फोकस से पास किया, बोलो हाँ या ना? दूसरा क्या होगा? पोल से जाएंगे, पोल से जाएंगे, कहां पास करेंगे? यहां पास, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट इसी के नीचे बनता है इमेज ना, स्केल से करोगे ना बिल्कुल एकदम, ठीक है। अब देखो एकदम यही बना है, बोलो हाँ या ना? मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही मेरा क्या है? इमेज का साइज। पहले कौन सा लिए? पैरेलल वाला लिए, तो फोकस से पास किया। दूसरा कौन सा लिए? पोल से लिए, जिस एंगल पे आया होगा उसी एंगल पे गया होगा। बिल्कुल जो सिखाया है वैसे ही बनाइए, ठीक है। बोलोगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला नहीं लेंगे? यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि तुम वहीं पे खड़े हो, तो कैसे लोगे? ठीक है, तो बताओ भैया यहाँ पे साइज कैसा होगा? इमेज का साइज, इमेज का साइज क्या होगा? तो हम बोलेंगे सेम साइज, सेम साइज एट दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला 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 अगला, नेचर। नेचर तो भैया रियल है एकदम, और रियल कैसा होता है? इन्वर्टेड, ठीक है। तीसरा बताओ, ठीक है। साइज हो गया, नेचर हो गया, कहाँ बना है? पोजीशन कहाँ है? पोजीशन,
वहीं पे है, कहाँ पे? एट सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप खुद बनाओगे, आपको खुद दिखते जाएगा। बस तीन में से कोई भी दो ले लो, कोई भी दो ले लो। ठीक है, चलो केस नंबर 4 क्या बोला है? केस नंबर 4 कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इमेज कहाँ बनते जा रहा है? पीछे बनते जा रहा है। ठीक है, अब देखो बिटवीन सी एंड एफ, तो क्या करेंगे? पैरेलल ले ले, कहाँ से पास कर देंगे? फोकस से पास कर दिया। बोलो हाँ या ना। दूसरा क्या ले ले? पोल वाला ले ले। ये पोल पे आया, जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे बनेगा। बना? अब देखो भैया यहाँ पे बना इमेज, ठीक है, यहाँ बना इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज क्या है यहाँ पे? बड़ा है। तो अगर मैं बोलूंगा कि नेचर ऑफ द इमेज, तो अब तो खुद बोल सकते हो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज क्या होगा? साइज कैसा होगा? लार्ज साइज होगा। ठीक है, पोजीशन क्या होगा? तो पोजीशन हम लोग बोल सकते हैं कहाँ? कहाँ कहाँ कहाँ? बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जल्दी से उतार लेंगे, अब तो समझ गए होगे। ठीक है, तो भैया जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इमेज पीछे बनते चले जाएगा। ठीक है, जल्दी उतारिए, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। हम्म, हो गया भाई? जल्दी बोलो, जल्दी। हो गया, चलो। केस नंबर 5 क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फोकस, तो फोकस पे है। ठीक है, एक चीज तुम्हें मैं दिखाऊं कि बाद में दिखाऊं? जल्दी बताओ, तुमने एक चीज नोटिस किया? नहीं किया आपने नोटिस, नहीं किया आपने नोटिस। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। कहाँ गया भैया? देखो, यही था ना केस नंबर 1। जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, इमेज कहाँ बना? फोकस पे। अब उल्टा होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में। अभी जो केस आया है, अब यहां देखो, जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहाँ बना? बिटवीन सी एंड एफ। अगर तुम ऑब्जेक्ट को रख दोगे सी एंड एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई थिंक हमने अभी लिया भी था वो वाला केस, देखो कहाँ गया। हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बना? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, रे कहाँ गया? पैरेलल। कहाँ गया? पैरेलल। अब जब पैरेलल जाएगा तो किससे पास करेगा? किससे पास करेगा? ऑब्वियस सी बात है, फोकस से पास करेगा। देखो कर गया। अब दूसरा तुम कौन सा ले सकते हो? पोल से लोगे, देखो। ठीक है, कहाँ ले लिया तुमने? पोल से ले लिया। अब देखो ये एकदम जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। क्या ये कहीं मीट करेगा? कहीं भी मीट नहीं करेगा। मतलब इमेज कहाँ बन रहा है? इंफिनिटी पे। पोजीशन बोलो, पोजीशन। हाँ हाँ जी भैया, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी। ठीक है, इसको तुम एक और केस से भी कर सकते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर सकते थे। मैं वो भी दिखा देता हूँ। पोजीशन का इन्फिनिटी है। ठीक है, नेचर बताओ जल्दी से। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी मिरर किधर बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड बोलेगा। साइज बोलो, साइज। साइज जल्दी से बता दो। इन्फिनिटी में बन रहा है तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, चलो भैया, तो ये था मेरा क्या? केस नंबर 5। आप इसको चाहो तो उससे भी बना सकते हो। कैसे? मैं एक और केस दिखा दूं जल्दी से? चाहो तो वैसे ये भी कर सकते हो, पर हाँ, डाउट आता है तो भैया एकदम बनता है डाउट बनाना। ठीक है, एस्चान फैस्चान ये सब में आपको दिख जाएगा कि वैसे बनाया। कहाँ था? फोकस पे है, तो पहला पैरेलल लेंगे। ठीक है, पैरेलल लेंगे, फोकस से पास करेंगे। ठीक है, उसने ऐसे दिखाया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कि अगर कोई रे ऐसे गया है, ठीक है, तो भैया जैसे गया है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लेते हैं ना, देखो, अगर मैं ऐसे लेता हूँ, ये रे ऐसे गया, तो जिस एंगल में जाएगा उसी एंगल में वापस आएगा। क्यों? क्योंकि ये ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। ठीक है, समझ जाओ ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पैरेलल जा रहा है ना, तो ये कहाँ जाएगा भैया? इन्फिनिटी पे जाएगा। तो आप ऐसे भी दिखा सकते थे ये वाला केस। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम अलॉन्ग रहेगा, तो जिस एंगल पे जाएगा उसी एंगल पे वापस आएगा। तो वही केस है। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, आई थिंक आपको इससे ज्यादा समझ में आया होगा। सर ये तो दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई, ओके। ये जो केस है ना, दैट्स कॉल्ड वीवीआई, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। एक लौता ऐसा केस है कनकेव मिरर का जहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। एक लौता ऐसा केस है, सब में बना रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। एक लौता ऐसा केस है जहां पे मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो क्या होगा।
देखो, अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो क्या होता है, रे पैरेलल आया, किससे पास करेगा, थोड़ा सा ढंग से दिखाएंगे। पैरेलल आएगा, किससे पास करेगा, फोकस से। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दूसरा वही लेते हैं, पोल वाला जो हमें इसी सामने ये दिख रहा है। आया, जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे वापस जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, अगर तुम, अगर ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, अब ये तो मीट नहीं कर रहा है, वो तो पैरेलल था, ये तो ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है। अब इसको पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे पीछे पीछे। अगर तुम पीछे ले जाते हो, पीछे ले जाते हो, तो देखो एक पॉइंट पे आके ये पीछे क्या कर जाता है, मीट कर जाता है। मिरर के पीछे मीट किया तो यहाँ पे इमेज बना, और जो मिरर के पीछे होता है वो कैसा इमेज होता है, वर्चुअल। अगर तुम इसको नाम दोगे ए बी, तो ये क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा। और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, कैसा होता है, इरेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि भैया नेचर, नेचर बोलना क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। ओके, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है भैया, अगर मैं बोलूंगा, हाँ नेचर हो गया, साइज, साइज, ठीक है, मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा पोजीशन, तो क्या बोलेंगे, बोलते नहीं हो, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये अपने को दिमाग में रखना है, इकलौता ऐसा केस है कनकेव मिरर का, कौन सा केस, जब ऑब्जेक्ट कहां रहता है, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है बिल्कुल, तो पीछे क्रॉस होगा। इसमें क्या था मेरा, इसमें क्या था मेरा, इसमें कैसा था, इन्फिनिटी था, ये पैरेलल जा रहा था, ये कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरे 6 केसेस हैं, इसको अच्छे से एकदम रिवाइज करिएगा, 2-3 बार जब भी बनाओगे तब तक फील नहीं आएगा। तो अगला लेक्चर में लेके आ रहा हूं किसका, रे डायग्राम फॉर द कन्वेक्स मिरर। उसके बाद फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन मैंने करवा दिया है क्वेश्चन, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर पावर होगा, लेंस होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।